नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि सीजी पुलिस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपको डेली ऐसी वीडियोस चाहिए तो। देखते हैं यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सीमा पूर्व में निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती है। क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ की सीमा पूर्व में निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती है ना। छत्तीसगढ़ है तो उसके पूर्व में कौन सी जो है राज्य पड़ता है, ऐसा करके भी मतलब कहने का मतलब है ना। तो सही आंसर क्या है इसका, उड़ीसा है ना। उड़ीसा जो है छत्तीसगढ़ के पूर्व में स्थित राज्य है और पूर्व से लगा हुआ है। इतना क्लियर है साथियों। बढ़ते हैं आगे। सीताबेंगा गुफा जिसमें प्राचीन ब्राह्मी शिलालेख और भारत में ज्ञात सबसे पुरानी पेंटिंग शामिल है, कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सरगुजा जिला है ना। क्या बोला गया इसमें, सीताबोंगो गुफा जिसमें प्राचीन ब्राह्मी शिलालेख और भारत में ज्ञात सबसे पुरानी पेंटिंग शामिल है, कहाँ स्थित है वो। सही आंसर इसका ऑप्शन ए, वह स्थित है सरगुजा जिले में। ठीक है, क्या बोला गया इसमें, सीताबेंगो गुफा जिसमें प्राचीन ब्राह्मी शिलालेख और भारत में ज्ञात सबसे पुरानी पेंटिंग शामिल है, तो वह स्थित है आपके सरगुजा जिले में। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ का पहला और सबसे पुराना हवाई अड्डा कौन सा है, बताइए। जगदलपुर हवाई अड्डा, बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा, माँ महामाया अंबिकापुर हवाई अड्डा, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा जो है सबसे पुराना हवाई अड्डा है और सबसे पहला हवाई अड्डा है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। क्या बोला मैंने, जो बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा है वह छत्तीसगढ़ का पहला और सबसे पुराना हवाई अड्डा है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहली छत्तीसगढ़ी भाषा की फिल्म है। घर द्वार, भाखला, माया, कही देवी संदेश। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, कही देवी संदेश जो है छत्तीसगढ़ की पहली भाषा की फिल्म है ना। छत्तीसगढ़ी भाषा की पहली फिल्म है कौन, कही देवी संदेश। बढ़ते हैं आगे। महाभारत काल में महानदी को किस नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में महानदी को किस नाम से जाना जाता था। महानद, महाश्वेता, कनकनंदनी, इनमें से भी कोई नहीं, बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, महानाद है ना। बढ़ते हैं आगे। निम्न में कौन सा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध है। तांदुला बांध, गंगरेल बांध, दुधावा बांध, हसदेव बांगो बांध। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी है ना, जो गंगरेल बांध है वह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, कौन, गंगरेल बांध जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा बांध कौन बोलेगा, पूछेंगे तो कौन है, गंगरेल बांध है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग किस जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग किस जिले में स्थित है। रायगढ़, जशपुर, बलरामपुर, रायपुर। तो यह स्थित है आपका ऑप्शन ए, रायगढ़ जिले में स्थित है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग है। आंधी बांध किस नदी पर बना है। औंधी बांध किस नदी पर बना है। ताप्ती, महानदी, बंदे नदी, सोन नदी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, बंदे नदी पर जो है ये बांध बना है। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी क्या है। छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी क्या है। सफ़ेद पंखों वाले बतख, स्पैरो, पहाड़ी मैना, इंडियन पैराडीज, फ्लैक्चर है ना, फ्लैक्चर। तो सही आंसर क्या है बताइए। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी, पहाड़ी मैना। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है। ठीक है, या फिर राज पक्षी है। इतना क्लियर है साथियों। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन है बोलेगा तो पहाड़ी मैना जो छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है, जो आपको पता भी होगा पहले से। बढ़ते हैं आगे। सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। बालोद, जशपुर, कोरबा, धमतरी। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, यह स्थित है आपके धमतरी जिले में। ठीक है, कौन, सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य तो धमतरी जिले में स्थित है। इतने क्लियर है।
छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए, छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, हनुमान सिंह को। ठीक है, तो यह आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे के रूप में हनुमान सिंह को जाना जाता है। कई लोग वीर नारायण सिंह बोलते हैं, वो गलत है। हनुमान सिंह को जो छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे के रूप में जाना जाता है। इतना क्लियर है। रावघाट लोहा अयस्क के भंडार छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बताइए, कोरबा, दुर्ग, बलरामपुर, उत्तर बस्तर। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, उत्तर बस्तर में जो है ये स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए 2,56,000 जो है, 2,56,00,000 छत्तीसगढ़ की जो है यहाँ पर जनसंख्या है। ठीक है, इतना क्लियर है। ये एग्जिट तो नहीं है, आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन इन ऑप्शनों से जो है ये ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किस जिले में हुआ था? छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किस जिले में हुआ था? जशपुर जिला, दुर्ग जिला, बस्तर जिला, राजनांदगांव जिला। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, राजनांदगांव जिले में जो है छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ था। ठीक है, कौन से जिले में? राजनांदगांव जिले में। मध्य प्रदेश से अलग होने के समय छत्तीसगढ़ में मूल रूप से कितने जिले थे? है ना, पहले छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, तो उस समय छत्तीसगढ़ में मूल रूप से कितने ज़िले हुआ करते थे? है ना, छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से एक था तो कितने ज़िले थे छत्तीसगढ़ के पास? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ के पास 16 ज़िले थे, है ना, मध्य प्रदेश से अलग होने से पहले। गंधेश्वर मंदिर कहाँ है? गंधेश्वर मंदिर कहाँ है? रायपुर, दंतेवाड़ा, सिरपुर, रायपुर। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी, है ना, सिरपुर में जो है गंधेश्वर मंदिर स्थित है। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन कब हुआ था? 1967, 1976, 1983, 1994। तो छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन जो है वो हुआ था आपका 1983 में। ठीक है, 1983 में जो है छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन हुआ था। किस मिनी माता परियोजना किस नदी पर स्थित है? मिनी माता परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये भी बहुत ही अहम क्वेश्चन है ना। तो देखते हैं ऑप्शन, पैरी नदी, इंद्रावती नदी, सोन नदी, हसदेव नदी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, हसदेव नदी पर जो है मिनी माता परियोजना, मिनी माता बांध बनाया गया है। इतना क्लियर है, कौन सी नदी पर? हसदेव नदी पर। ठीक है, जहाँ पर मिनी माता परियोजना के तहत और मिनी माता बांध बनाया गया है। छत्तीसगढ़ का अमृत धारा जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? छत्तीसगढ़ का अमृत धारा जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी, हसदेव नदी पर, है ना। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ जिले का एक अलग जिले के रूप में उद्घाटन किस वर्ष में हुआ? बताइए, आपके ऑप्शन से 2007, 2012, 2020 और 2022। तो छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ जिले का एक अलग जिले के रूप में उद्घाटन जो है ऑप्शन डी 2022 में हुआ। ठीक है, इतना क्लियर है साथियों। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन था? छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भीमाजी भोसले जो छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक था। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के रूप में किसे सम्मानित किया जाता है ना? छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के रूप में किसे सम्मानित किया जाता है? तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है, वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के रूप में सम्मानित किया जाता है। मेरे एक वीडियो में जो है क्वेश्चन गलत हो गया था, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। यहाँ पर जो है वीर नारायण सिंह जो है छत्तीसगढ़ की प्रथम शहीद के रूप में सम्मानित किया जाता है। ठीक है, इसलिए आज इस क्वेश्चन को ऐड किया हूँ, क्योंकि उस वीडियो में थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक हो गया था, इस कारण उसको गलत बता दिया था, है ना। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम शहीद के रूप में वीर नारायण सिंह को जाना जाता है। इतना क्लियर साथियों। बढ़ते हैं आगे। माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट किस स्थान पर स्थित है? माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट किस स्थान पर स्थित है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी, जगदलपुर में, है ना। माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट जो है जगदलपुर में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ का मनेंद्रगढ़ जिला निम्नलिखित में से किस जिले से बना है? बताइए,
जो छत्तीसगढ़ है उसका मनेंद्रगढ़ जिला निम्नलिखित में से किस जिले से बना है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, कोरिया जिला से बना हुआ है। ठीक है, कोरिया जिला से जो है ये मनेंद्रगढ़ जिला बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ में पहली स्थापित सीमेंट फैक्ट्री है? ऑप्शन देखिए, सीमेंट श्री सीमेंट लिमिटेड, एसीसी जामुल सीमेंट वर्कर्स, सेंचुरी सीमेंट फैक्ट्री, इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए छत्तीसगढ़ में पहली स्थापित सीमेंट फैक्ट्री जो है कौन सी है ना, कौन सी छत्तीसगढ़ में पहली स्थापित सीमेंट फैक्ट्री है इनमें से, ऑप्शन में से? तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी है, जो एसीसी है ना, एसीसी जामुल सीमेंट वर्क्स जो फैक्ट्री है सीमेंट की, वो सबसे पुरानी फैक्ट्री है छत्तीसगढ़ की, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सबसे पहली फैक्ट्री है छत्तीसगढ़ की जो कि सीमेंट फैक्ट्री है ना। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? ये क्वेश्चन भी IMP क्वेश्चन है। देखते हैं ऑप्शन, रायपुर, सिरपुर, सुकमा, इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर जो है सिरपुर में स्थित है ना। कहाँ स्थित है? सिरपुर में जो है ये स्थित है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ में भूमि के नीचे यंत्रीकृत कोयला खदान है? बताइए, कोरबा, सोहागपुर, रायपुर, मणिकपुर। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, कोरबा। अगर कोयला का बात हो रहा है और कोरबा ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप कोरबा को ही टिक लगाइएगा अगर कोयला से संबंधित क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? कोरबा है, जहाँ पर छत्तीसगढ़ में भूमि के नीचे यंत्रीकृत कोयला का खदान है। धीरे धीरे जो कोरबा है वो पूरा कोयले के खदान वहाँ पर समाप्त हो रहे हैं ना, बहुत सारा जो है कोयला खनन वहाँ पर हो चुका है, अब कोयला जो है काम वहाँ पर बचा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में माचिस का कारखाना कहाँ है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी, बिलासपुर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो माचिस का कारखाना है वो बिलासपुर में स्थित है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भिलाई, बीजापुर, बिलासपुर, रायगढ़। बताइए कहाँ स्थित है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी है ना, बिलासपुर में जो ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया? 1987, 1988, 1997, 1998। बताइए कब जारी किया गया शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में डाक टिकट? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1987 में जो है शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में डाक टिकट जो है जारी किया गया। तो इतना क्लियर है साथियों। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें बताना छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।